नमस्कार विद्यार्थियों, श्री महावीर शिक्षण संस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण में हम 2 पाठ कंप्लीट पढ़ चुके हैं। पहला पाठ भाषा लिपि और व्याकरण और दूसरा पाठ पद परिचय। आज हम इससे आगे वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अलंकार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अलंकार पढ़ेंगे। तो अलंकार क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम सामान्य परिचय की जानकारी जो है लेंगे। सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना, जिसे हम इंग्लिश में, अंग्रेजी में ज्वेलरी बोलते हैं। और अगर टुकड़े करके अर्थ देखा जाए तो अलंकार शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। एक है अलम और दूसरा है कार। प्यारे विद्यार्थियों, अलम शब्द का अर्थ होता है शोभा और कार शब्द का अर्थ होता है बढ़ाने वाला या करने वाला, अर्थात शोभा बढ़ाने वाला या करने वाला। परिभाषा की अगर हम बात करें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्म और तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और वेदों की अगर हम बात करें तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। तो आइए विद्यार्थियों, हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखो, आपके पाठ्यक्रम में अलंकार जो टॉपिक है वह 2 अंक का है। प्यारे विद्यार्थियों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ ये रहा। शाब्दिक और शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना। आभूषण कह दो, गहना कह दो, बात एक ही है। अलंकार शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, एक अलम और दूसरा कार। अलम शब्द का अर्थ क्या होता है? शोभा। और कार शब्द का अर्थ क्या होता है? करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? अगर टुकड़े करने पर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो क्या हुआ? शोभा बढ़ाने वाला। यहाँ पर इस शोभा को हटा दो, करने वाला या बढ़ाने वाला। तो इस प्रकार से टुकड़े करके अगर अर्थ देखा जाए तो अर्थ क्या निकल रहा है? शोभा बढ़ाने वाला। और वैसे अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना। जिस प्रकार स्त्रियों की शोभा आभूषणों से बढ़ती, किससे बढ़ती है? आभूषणों से। ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा, किसकी शोभा? काव्य की शोभा, जिसमें क्या कहते हैं? पद्य भी कहते हैं। काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। प्यारे विद्यार्थी, अब ये काव्य क्या चीज है? देखो, हिंदी भाषा में हिंदी के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग, एक गद्य और एक पद्य। गद्य के अंतर्गत जैसे कोई कहानी है, निबंध है, संस्मरण है, नाटक है, एकांकी है, रेखा चित्र है, ये सभी गद्य के अंतर्गत आते हैं। और पद्य के अंतर्गत जैसे कोई कविता है, कोई गीत है, कोई दोहा है ना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? पद्य के अंतर्गत, जिसे हम काव्य भी कहते हैं। तो पद्य वाक्य हम यूं कहें कि काव्य की शोभा किससे होती है? अलंकारों से होती है। किससे होती है? अलंकारों से होती है, अलंकारों से बढ़ती है। प्यारे विद्यार्थियों, काव्य शास्त्र में एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिसका नाम है आचार्य दंडी। इस आचार्य दंडी ने अलंकार की परिभाषा देखो किस प्रकार से दी है। काव्ये शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अर्थात देखो, इसका अर्थ क्या हुआ? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म है वही क्या है? अलंकार है। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाला जो धर्म है वो धर्म ही क्या है? अलंकार है। अब इस परिभाषा से स्पष्ट परिभाषा निकल कर के आई, क्या आई? कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म या तत्वों को ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अलंकार की परिभाषा क्या निकल कर के आई? कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो गुणधर्म है, या जो तत्व हैं, उन तत्वों को ही क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब बात करते हैं हम अलंकार के भेदों की, कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अलंकार के 3 भेद होते हैं। मैंने अभी आपको बताया। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। देखो, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है। अगर हम इसके टुकड़े करेंगे तो शब्द प्लस अलंकार अर्थात शब्दों का अलंकार, दूसरा है अर्थ प्लस अलंकार, अर्थ का अलंकार, और तीसरा है उभय प्लस अलंकार। उभय का अर्थ होता है दोनों, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों शामिल होते हैं। आपके पाठ्यक्रम में प्यारे विद्यार्थियों ये 2 ही अलंकार है, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। तीसरा नंबर का जो उभय अलंकार है वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए हम शब्दालंकार और अर्थालंकार की ही यहाँ पर चर्चा करेंगे।
अब हम बात करते हैं शब्द अलंकार की। तो देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, शब्द प्लस अलंकार अर्थात शब्दों का अलंकार, और अर्थ प्लस अलंकार अर्थ का अलंकार या अर्थ से संबंधित अलंकार। तो हम बात करेंगे सबसे पहले शब्द अलंकार की। शब्द अलंकार क्या है कि काव्य में जहां शब्दों से संबंधित, किससे संबंधित है, शब्दों से संबंधित, देखो ये नाम से स्पष्ट हो रहा है, शब्द और अलंकार अर्थात शब्दों से संबंधित कोई चमत्कार प्रकट हो, क्या प्रकट हो, कोई चमत्कार प्रकट हो, वहां शब्द अलंकार होता है, वहां क्या होता है, शब्द अलंकार होता है। और शब्द अलंकार के अंतर्गत देखो कौन कौन से अलंकार आते हैं आपके, अनुप्रास, यमक, श्लेष, विवक्षा और पुनरुक्ति प्रकाश आदि, और भी कई अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में प्यारे विद्यार्थियों, एक तो अनुप्रास, एक यमक और ये श्लेष, ये तीन ही अलंकार है। इन तीन अलंकारों के बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद में बात आती है अर्थ अलंकार की। ये भी अर्थ से संबंधित अलंकार हैं। शब्द अलंकार में हम केवल शब्दों पर गौर करते हैं अर्थात शब्द देखते हैं, और अर्थ अलंकार में हम क्या देखते हैं, केवल अर्थ देखते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा देखो क्या कह रही है अर्थ अलंकार की, कि काव्य में जहां अर्थ से संबंधित, किससे संबंधित है, अर्थ से संबंधित कोई चमत्कार प्रकट होता है, वहां अर्थ अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है, अर्थ अलंकार होता है। देखो कौन कौन से अलंकार है अर्थ अलंकार में, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, उदाहरण, है ना, आदि अलंकार हैं। और आपके सिलेबस में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, उदाहरण, है ना, ये सभी हैं। तो कुल मिलाकर के आपके 3 तो हैं शब्द अलंकार और 5 हैं अर्थ अलंकार में। इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपके 8 अलंकार आपके सिलेबस में है। हम 8 अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम एक बार फिर से जो है रीडिंग कर लेते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, अलम और कार। अलम शब्द का अर्थ होता है शोभा, और कार शब्द का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला अर्थात शोभा बढ़ाने वाला। जिस प्रकार से स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा, या हम यूं कहें पद्यवार की शोभा किससे बढ़ती है, अलंकारों से बढ़ती है। प्यारे विद्यार्थियों, अलंकार की परिभाषा की अगर हम बात करें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों या तत्वों को ही हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेदों की अगर बात करें तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार अर्थात काव्य में जहां शब्द से संबंधित अगर कोई चमत्कार प्रकट होता है वहां शब्द अलंकार होता है। और शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष, विवक्षा, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार आदि इन्हीं के अंतर्गत शब्द अलंकार के अंतर्गत ही आते हैं। आपके सिलेबस में मात्र 3 शब्द अलंकार है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थ अलंकार की अगर हम बात करें तो काव्य में जहां अर्थ से संबंधित अगर कोई चमत्कार प्रकट होता है वहां अर्थ अलंकार होता है। जैसे उपमा है, रूपक है ना, इसके अलावा विरोधाभास है, उदाहरण अलंकार है, आदि कई अलंकार इस अर्थ अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम एक एक करके अलंकारों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शब्द अलंकार की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, शब्द अलंकार की। तो शब्द अलंकार के बारे में आगे हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए विद्यार्थियों, आगे हम बात करते हैं शब्द अलंकार के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, शब्द अलंकार के पहले भेद के बारे में हम बात करते हैं। पहला भेद हमारा अनुप्रास अलंकार। तो प्यारे विद्यार्थी देखो कहाँ होता है अनुप्रास अलंकार, आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप ध्यान से सुनिए और देखिए। प्यारे विद्यार्थियों, काव्य की पंक्ति में जहां कहीं भी एक या एक से अधिक वर्ण एक से अधिक बार आता है, काव्य की पंक्ति में जहां कहीं भी एक या एक से अधिक वर्ण एक से अधिक बार आते हैं वहां अनुप्रास अलंकार होता है। प्यारे विद्यार्थियों, उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। आइए बोर्ड पर हम समझते हैं। देखिए, शब्द अलंकार की हम बात कर रहे हैं। शब्द अलंकार का पहला भेद हमारा अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, इसकी परिभाषा में देखो लिखा हुआ है कि काव्य में, काव्य की बात हमने अभी भी की है कि काव्य किसे कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, काव्य कहते हैं हम पद्यवाह को। काव्य किसे कहते हैं हम, पद्यवाह को। पद्यवाह के अंतर्गत देखो क्या क्या आता है, जैसे कोई दोहा है, कोई पद है, या कोई कविता है, या कोई गीत है, या फिर कोई गजल है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, काव्य के अंतर्गत आते हैं। और ये जो अलंकार हैं वो क्या करते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो काव्य में जहां समान वर्णों की आवर्ती, समान मतलब बिल्कुल सेम, अगर शुरू में जिन वर्णों की आवर्ती हो रही है बीच में या अंत में भी उन्हीं वर्णों की आवर्ती होनी चाहिए, उनको कहते हैं समान वर्ण। अगर कई वर्ण की आवर्ती हो रही है शुरू में
तो बीच में या अंत में भी क वर्ण की आवर्ती होनी चाहिए। तो समान वर्णों की आवर्ती एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार हो, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि एक या एक से अधिक वर्ण, हम वर्ण की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, शब्द की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वर्ण की बात कर रहे हैं। एक या एक से अधिक वर्ण एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। उदाहरण को प्यारे विद्यार्थियों आप ध्यान से देखिए, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। अब इस उदाहरण में आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है, और वो एक वर्ण कौन सा है, भगवान में भय, भक्तों में भय, भयंकर में भय, बुरी में भय, भीति में भय और भगाइए में भय। प्यारे विद्यार्थी इस पूरी पंक्ति में अगर देखा जाए तो भय वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। देखो इसमें लिखा हुआ है उपयुक्त उदाहरण में भय वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। नीचे के उदाहरण में हम देखेंगे, देखो अन्य उदाहरण और यहाँ पर दिए हुए हैं, तरनी तनुजा तटे तमाल तरुवर भूछाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर भूछाए। इस उदाहरण में हम देखेंगे विद्यार्थियों कि एक ही वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हुई है। देखो वो कौन सा वर्ण है, देखो तरनी में तय, तनुजा में तय, तट में तय, तमाल में तय और तरुवर में तय, यानी कि यहाँ पर तय वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हुई है। हम यहाँ पर लिखेंगे तय वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हुई है, तय वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हुई है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इस उदाहरण में तय वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हुई है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। हम इस उदाहरण में देखते हैं कि चारु में चय, चंचल, ये चंद्र में चय और चंचल में चय वर्ण की आवर्ती हुई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चय वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हुई है, एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो प्यारे विद्यार्थियों अनुप्रास अलंकार आपके यहाँ तक जो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, कि काव्य में जहाँ कहीं भी एक या एक से अधिक वर्ण एक से अधिक बार आए, कोई सा भी वर्ण एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक या एक से अधिक वर्ण एक या एक से अधिक बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। प्यारे विद्यार्थियों उदाहरण के माध्यम से आपके बात समझ में आ गई होगी, और भी बहुत सारे उदाहरण आपके पाठ्य पुस्तकों में दिए हुए हैं। आगे हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के भेदों की। प्यारे विद्यार्थियों अनुप्रास अलंकार के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास और चौथा है अंत्यानुप्रास। तो आगे हम भेदों की चर्चा करते हैं। देखो अनुप्रास के भेद, अनुप्रास के भेद कितने होते हैं, चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास और चौथा है अंत्यानुप्रास। एक बार फिर से हम देखते हैं, पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा श्रुत्यानुप्रास और अंत में अंत्यानुप्रास। और अंत में कौन सा है, अंत्यानुप्रास। देखो ये नाम से स्पष्ट हो रहा है, अंत्यानुप्रास। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। तो अनुप्रास के भेदों में हम पहला भेद देख रहे हैं छेकानुप्रास। छेकानुप्रास देखो कहाँ होता है, प्यारे विद्यार्थियों काव्य की पंक्ति में जब एक या अनेक वर्ण दो बार आए, कितनी बार आए, दो बार, अर्थात जो वर्ण है वो समूह के रूप में आए, अर्थात जोड़े के रूप में आए। एक ही वर्ण कितनी बार आए, दो बार आए। जहां पर एक या अनेक वर्ण दो बार आए वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। देखो परिभाषा में क्या लिखा है, जहां काव्य की पंक्ति में एक या अनेक वर्ण को, जो नहीं कि एक ही वर्ण है, एक से अधिक वर्ण भी आ सकते हैं, एक या अनेक वर्ण कितनी बार आए, दो बार आए, अर्थात वर्ण समूह के रूप में आए। समूह का मतलब जोड़े के रूप में आए। वर्ण समूह का मतलब क्या होता है, जोड़े के रूप में, वर्ण समूह के रूप में आए अर्थात जोड़े के रूप में, वहां छेकानुप्रास होता है, अर्थात एक ही वर्ण दो बार
आए। एक वर्ण कितनी बार आए? 2 बार, और वो भी पास पास में। ऐसे ऐसे नहीं कि एक वर्ण शुरू में आ रहा है और एक वर्ण अंत में आ रहा है, ऐसे नहीं। शुरू के 2 शब्दों में 2 वर्ण जो बिल्कुल पास पास में हो, ऐसी स्थिति कहाँ होती है? छह का अनुप्रास में होती है। जैसे देखो हम उदाहरण देखते हैं, कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी। देखो इस उदाहरण में कानन में क है और कठिन में क है, यानी कि क वर्ण पास पास में 2 बार आ गए। भयंकर भारी, भयंकर में भय और भारी में भय, एक ही वर्ण कितनी बार आ गए? 2 बार, यानी कि इस पूरी पंक्ति में 2 वर्ण 2 बार आ गए, अर्थात जोड़े के रूप में, समूह के रूप में आ गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां काव्य में एक या अनेक वर्ण 2 बार आए, कितनी बार आए? 2 बार। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, वहां पर छह का अनुप्रास होता है। इस उदाहरण में कौन कौन से वर्ण? क और भय। देखो कानन में क और भयंकर वाली में भय, कानन में क और कठिन में क, ये पहला और ये दूसरा, ये 2 वर्ण हो गए। फिर ये पहला और फिर ये दूसरा, इस प्रकार से 2 वर्ण आ रहे हैं। क और भय वर्ण 2 बार आए, कितनी बार आए? 2 बार आए हैं, अतः यहाँ छह का अनुप्रास है। पहले विद्यार्थियों, छह का अनुप्रास के अन्य उदाहरण हम और देख रहे हैं। भगवान भागे, दुख जनता, देश की फूले फले। देखो इस उदाहरण को हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि 2 वर्ण जो है 2 बार आए हैं। देखो ध्यान से देखो, भगवान में भय, भगवान में भय और भाग्य में भय। इसके बाद देखो लास्ट में फूले में फय और फले में फय, एक ही वर्ण जो है 2 बार, कहने का मतलब 2 वर्ण जो है 2 बार आए हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन में निकलेंगे कि भय व फय वर्ण 2 बार आए हैं। कितनी बार आए हैं? 2 बार आए हैं, इसलिए यहाँ पर छह का अनुप्रास अलंकार है। नीचे के उदाहरण में हम देखते हैं, नीचे का उदाहरण है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बचती। तो देखो इस उदाहरण को हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें करुणा में क और कलित में क, यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। ये कुछ जरूरी कि एक से अधिक वर्ण आए, एक वर्ण भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर केवल क वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है। क वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है, 2 से अधिक बार। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हम अनुप्रास के भेदों की जो है पहचान करेंगे। हम छह अनुप्रास के बारे में एक बार जो है रिवीजन और कर लेते हैं कि काव्य की पंक्ति में जहां एक या अनेक वर्ण कितनी बार आए? 2 बार आए, अर्थात वर्ण जो है समूह के रूप में आए। वर्ण समूह के रूप का तात्पर्य है कि कम से कम 2 बार आए। एक वर्ण कितनी बार आए? 2 बार आए। वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां छह का अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कानन कठिन भयंकर वाली, इस उदाहरण में कानन में क और कठिन में क, एक वर्ण कितनी बार आ गया? 2 बार। फिर भयंकर में भय और भारी में भय, अर्थात क और भय वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर 2 बार हुई है, समूह के रूप में हुई है, इसलिए यहाँ पर छह का अनुप्रास अलंकार है। अन्य उदाहरणों में देखो यहाँ पर भय और यहाँ पर भय और यहाँ पर फय और यहाँ पर फय, इसलिए भय और भय वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर 2 बार हुई है। नीचे वाले उदाहरण में क वर्ण की आवृत्ति, केवल क वर्ण की आवृत्ति जो है 2 बार हुई है, इसलिए यहाँ पर छह का अनुप्रास है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप जो है एक बार जो है सभी विद्यार्थी इन सब का जो है नोटबुक में जो है नोट्स के रूप में उतारते जाएं, इनको नोट डाउन करते जाएं, लिखते जाएं और बार बार जो है रिवीजन जो है करते जाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है आपके अच्छे से जो है समझ में आई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जो है इनका बार बार रिवीजन कीजिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।